मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 139 दिन के लिए शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव के वक्री अवस्था में रहने का क्या परिणाम मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि वक्री अवस्था आखिर होती क्या है और ज्योतिष में इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। यदि खगोल के हिसाब से देखें, खगोल शास्त्रियों के हिसाब से देखें, तो ये रेट्रोग्रेशन होना एक आम बात है। शनि साल में लगभग 140 दिन वक्री अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन ज्योतिष की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि जब प्लैनेट वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। पराशर जी कहते हैं वक्र अवस्था का प्लैनेट चेष्टा बल ज्यादा होने के कारण अपने अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के करने में ज्यादा जो है वो तीव्रता दिखाता है, ज्यादा तेजी दिखाता है। वक्र अवस्था में शनि की वक्र अवस्था में खास तौर पर इस तरह के अच्छे या बुरे परिणाम इंस्टेंटली मिलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को अचानक से फायदा हो जाता है बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को अचानक बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ये प्लेनेट की वक्री अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। अब वक्री अवस्था होती क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है वहां पर जो दो प्लेनेट हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब रहते हैं, वो है वीनस और मरकरी, यानी कि बुध और शुक्र। ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य से दूर नहीं जाते। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। जैसे ये सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते हैं, ये वक्री अवस्था में बढ़ आ जाते हैं और दोबारा जब घूम के फिर दोबारा विद इन 120 डिग्री आते हैं तो फिर ये मार्गी होते हैं। अब शनि जो है वो 29 जून को सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाएंगे। 29 जून मिडनाइट का ये समय है और 15 नवंबर को ये शनि मार्गी होंगे, फिर विद इन 120 डिग्री आ जाएंगे। इस 140 दिन के पीरियड के दौरान इसका असर मिथुन राशि के जातकों के ऊपर क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि के जातक जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जिनकी उम्र 25 से लेकर 45 के बीच बीच में है, वो शनि की महादशा से ही गुजर रहे हैं। आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, महादशा चेक करिए, आपके ऊपर शनि की महादशा ही चल रही है। ये डेफिनेटली ये एक कैलकुलेशन है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक जितने भी हैं वो शनि की महादशा से चल रहे हैं। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दशानाथ वक्री हो जाएगा और शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए मित्र ग्रह की तरह काम करता है, क्योंकि यहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ जो है वो आपकी कुंडली में नौवें भाव में आ जाती है। नौवां भाव भाग्य का स्थान होता है, यानी कि शनि आपके लिए वैसे ही शुभ प्लैनेट है, क्योंकि नौवें भाव का स्वामी कभी अशुभ नहीं होता। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव है, सबसे अच्छा भाव है। अब शनि यहीं पर बैठे हैं गोचर में और यहीं पर वक्री हो गए। दशानाथ का नौवें भाव में बैठना और नौवें भाव में बैठकर जाकर वक्री अवस्था में हो जाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल करने जा रहा है। अब कौन से फल करेगा? सबसे पहले तो यह है कि ये बैठे भाग्यस्थान में आप भाग्यस्थान के फल करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर अपनी राशि है। कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिलेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं, फायदा मिलेगा। जो लोग अध्यात्म में हैं, निश्चित तौर पर शनि अध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं। वैसे तो केतु और गुरु लेके जाते हैं, लेकिन शनि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मिथुन राशि के लिए तो खास रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अध्यात्म वाले भाव के स्वामी भी खुद हो गए, तो ये अध्यात्म की तरफ भी लेके जा सकते हैं, आपकी धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं और आप नए प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन भी करेंगे। अब शनि 9वें भाव में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि कहां पर है इसकी? आपके अर्निंग स्थान के ऊपर। 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि का भाव होता है, क्योंकि 11 राशि वहां पर आ जाती है। अब यहाँ पर डबल फायदा हो गया, भाग्यस्थान भी एक्टिव और 11वां भाव भी एक्टिव। 11वां भाव जो है वो आपकी कुंडली में तरक्की का भाव है, 11वां भाव वृद्धि का भाव है, 11वां भाव आय का भाव है। तो निश्चित तौर पर शनि यहाँ पर आपके लिए आय में वृद्धि का जो काम जो करना है उन्होंने, वो तेजी के साथ करेंगे। आपकी यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रमोशन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं आप। आजकल इलेक्शन का सीजन चल रहा है, कई लोग कई मंत्री या कई मंत्री तो खैर मैं गलत बोल गया, कई कैंडिडेट मैदान में हैं और वहां पर हो सकता है जीतने के बाद उनको कोई पोस्ट मिल जाए और लगभग इसी अवधि में मोदी जी अपना मंत्रिमंडल की जो है वो गठन भी करेंगे। 4 जून को जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, लगभग 10-12 दिन के बाद सरकार बन जाएगी और फिर कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। तो जब शनि वक्री अवस्था में होंगे, इसी अवस्था में ही कैबिनेट का गठन होगा। खैर ये तो बड़े लोगों की बात है, मंत्रियों की बात है, ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात है। लेकिन जो कंटेस्ट नहीं कर रहे, जो नॉर्मल लाइफ में है, मेरे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वहां पर एलिवेशन हो सकती है, फैमिली में एलिवेशन हो सकती है, फैमिली में कोई जो है वो वृद्धि हो सकती है।
ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ये काम शनि यहाँ पर करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए तीसरी दृष्टि के साथ। सामने शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम स्थान के ऊपर, यानी कि कोई भी आप फैसला करेंगे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, बिना कंफ्यूजन के करेंगे। ये स्थिति आपके लिए शनि पैदा कर देंगे जब शनि वक्र अवस्था में यहाँ पर आएंगे। शनि चूंकि इस समय गुरु की जो है वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु जो चूंकि फाइनेंस के भी कारक हैं, एजुकेशन के भी कारक हैं, अध्यात्म के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों से संबंधित फलों को ज्यादा तेजी के साथ करेंगे शनि अब वक्र अवस्था में मिथुन राशि के जातकों के लिए। शनि की एक दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव के ऊपर। छठे भाव के कारक भी शनि है। रोग, ऋण, शत्रु इसी भाव से आता है। यदि आपका मुकदमा कोई चल रहा है तो वहां पर हो सकता है कि शनि आपकी इस मामले में मदद करें। आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति का काम यहाँ पर शनि कर सकते हैं। आप किसी रोग का शिकार हैं तो वहां पर हो सकता है कि रोग में स्थिरता आ जाए, दवा काम करना शुरू कर दे। ये चीजें शनि करेंगे। शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी है, क्योंकि मकर राशि आपके अष्टम भाव में होगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो अष्टम भाव से संबंधित फल जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो महादशानाथ है। रिसर्च से जुड़ा आप अच्छा काम कर सकते हैं। अष्टम भाव छुपे हुए धन का भाव है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव होता है। अष्टम भाव पार्टनर से मिलने वाले फाइनेंशियल फायदे का होता है, तो वहां पर पार्टनर से फाइनेंशियल फायदे की आप जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह के फल आपको जो है वो शनि वक्र अवस्था में देंगे मिथुन राशि के जातकों को 15 नवंबर तक, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक। अब बात करते हैं कुछ शनि की रेमेडीज की। शनि जो है वो आपकी कुंडली में चूंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं, निश्चित तौर पर आपको इस ग्रह को तो खुश रखना ही चाहिए मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पर। यदि और इस समय महादशा भी शनि की चल रही है। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र में है, त्रिकोण में है या लाभ स्थान में है, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में, ये 7 भाव हैं। 4 भाव केंद्र के हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वां त्रिकोण का भाव है, 11वां भाव वृद्धि का भाव है। यदि इन भावों में है तो आपको शनि का नीलम धारण कर लेना चाहिए। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वृद्धि वाले भाव में बैठा होगा तो और ज्यादा वृद्धि दे जाएगा। तो यहाँ पर महादशानाथ जो है वो आपको अच्छे फल करेगा। यदि नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी सबकी नहीं होती, सब व्यक्ति जो है वो स्टोन नहीं पहन सकते, काफी महंगा अफेयर होता है ये, लेकिन इसके रिजल्ट अपने होते हैं। आप यदि नीलम अफोर्ड नहीं करते तो ओम शंच शनिश्चराय नमः का जप जरूर करिए। इसको रूटीन में अजपा मंत्र में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप शनि का दान कर सकते हैं। शनिवार शाम के समय काली उड़द की दाल या लोहे का दान किया जा सकता है। ये आपको निश्चित तौर पर फायदा देगा। यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप सीनियर हैं, आपके अंडर लेबर काम करती है, तो लेबर को थोड़ा सा खुश रखिए, क्योंकि जो लोअर क्लास है सोसाइटी में, जो समाज है, वो उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर क्लास को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर यदि ऐसे लोगों के साथ आप जो है वो अच्छा व्यवहार करेंगे, ये बिहेवियर से जुड़ा हुआ रेमेडी है। जो यदि अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे, कुछ सरप्राइज देते रहेंगे, निश्चित तौर पर वो भी आपको शनि की एक रेमेडी के तौर पर काम करेगा। आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। 3-4 रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, 4 में से कोई भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने का जो है वो फलादेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।